Good morning class. Today we will discuss the next topic moment of inertia. Moment of inertia को हम rotational inertia भी कहते हैं. Rotational inertia. Now in our previous chapter we have already studied about inertia. Inertia of linear motion. हम inertia already study कर चुके हैं but we have studied this topic in linear motion means when the object move along a straight path. Now according to the inertia of linear motion, the inability of the body to change its state by itself until and unless some external force is applied on it means एक बॉडी की क्या टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगी एंड इट विल अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. दैट इज कॉल्ड द मोमेंट, that is called the inertia of linear motion. Then what is the meaning of moment of inertia? Moment of inertia is a quantity that measure the inertia of rotational motion of the body is called rotational inertia or moment of inertia. जैसे हमारे पास linear motion में inertia होता है, ऐसे ही जो rotational motion में जो हमारे पास inertia होता है उसे हम rotational inertia कहते हैं. Means a body at rest cannot start rotating about an axis on its own and a body rotating about a given axis cannot stop on its own. So there is a inertia of rotational motion. मीन्स एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो अपने आप ही एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट नहीं करती, या फिर कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वो अपने मोशन को स्टॉप नहीं करती. लाइक अर्थ देखो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंड हमारे स्पेस में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो उसके मोशन को रजिस्ट कर पाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रजिस्टिव फोर्स नहीं है, वहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ फ्रिक्शन नहीं है. तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती जा रही है. सो अर्थ की जो रोटेशन अपनी एक्सिस के अराउंड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही है. क्लियर? तो लीनियर मोशन में हमारे पास जो इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो moment of inertia is a quantity that measure the inertia of rotational motion of body is called rotational inertia or moment of inertia of body. Now यहाँ पे हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ गिवन है कि जैसे हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि जैसे दैट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन. इन द सिमिलर मैनर वी हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ देयर पार्टिकल constituting the body and the square of their respective distances from the axis of rotation. क्लियर? तो यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं और इसकी डेरिवेशन हम आगे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे. दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. नाउ kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation is the energy possessed by the body on account of its rotation about a given axis. तो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. क्लियर? देखो ये ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस. ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पे जेड एक्सिस हमारी क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? सो लेट्स अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल m1 m2. तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है. यू कैन सी हेयर क्लियरली दैट वी हैव m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल एंड दे हैव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, m3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. क्लियर? एंड द बॉडी इज रिजिड और द पार्टिकल ऑफ द बॉडी कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अबाउट OZ इन द सेम टाइम. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी. क्योंकि देखो अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज़ होंगी. तो उसकी लीनियर वेलोसिटीज़ हो गई v1 और एंगुलर की टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा. क्लियर? ये हम ऑलरेडी ये रिलेशन कर चुके हैं. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 पार्टिकल. तो यहाँ से एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर
और v1 को हम पुट करेंगे यहाँ पे हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ ये सेकंड पार्टिकल के लिए हो गई और ये हो गई हमारे थर्ड पार्टिकल के लिए। अब हमें सिस्टम में एक पार्टिकल नहीं होता, n पार्टिकल्स मीन्स बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सब की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हम इन सब को सम अप कर देंगे अप टू n पार्टिकल। तो इनकी टोटल एनर्जी का ये रिलेशन है, दैट इज़ हाफ समेशन I is equal to 1 to n, means I is running from 1 to n, means I start from the first particle and the nth particle. Now it is m1 mi r I square n omega square. तो यहाँ से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अगर हम लीनियर मोशन में डिस्कस करें, इट इज़ हाफ m v स्क्वायर। तो हमारे पास अब ये रिलेशन ये आ गया है, ठीक है, मीन्स हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ये भी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। अब यहाँ पे हाफ हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया, v हमारे होगी एंगुलर और ओमेगा हो गई एंगुलर एंड v हो गई लीनियर वेलोसिटी। तो हमारे पास अब जो ये बीच का फैक्टर आता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज mi r i स्क्वायर। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज़ mi r i स्क्वायर या फिर mr स्क्वायर, आप सिंपली कह सकते हो फॉर एनी फर्स्ट पार्टिकल। नाउ i इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी का रिलेशन क्या हो गया, इट इज़ हाफ i ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस रिलेशन इज एनालॉगस टू द kinetic energy in linear motion, that is half mv square. So these two relation are analogous to each other. Analogous means this relation play the same role in linear motion as this relation played in rotational motion. Means kinetic energy का जो रोल लीनियर में है वही उसका रोटेशनल में होगा। क्लियर? So now द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा यहाँ से ये रिलेशन आ गया, यहाँ से हमारा आई का रिलेशन आ गया mr स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इस रिलेशन में सी हमारे पास ये हम रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं, अगर इस रिलेशन में अगर मैं ओमेगा को 1 पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू आई, इट मीन्स आई इज़ इक्वल टू twice of rotational kinetic energy. So moment of inertia for rigid body about an axis is numerically equal to twice the rotational kinetic energy of the body when it is rotating with unit angular velocity about that axis. ये इसका physical meaning भी है। Clear? So the most important that is physical significance of moment of inertia. तो हमारे पास ये ऑलरेडी रिलेशन आ चुका है काइनेटिक एनर्जी के लिए, दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो लेट्स कंपेयर इट विद ट्रांसलेटरी मोशन, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, दैट इज़ दीज टू रिलेशन आर एनालॉगस टू ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन लीनियर मोशन। जो रिलेशन मास का लीनियर मोशन में है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होगा। दैट इज़ द मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? सो दिस इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ आई, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल in rotational as it is played by the mass in linear motion. Clear? Now the factors on which moment of inertia depends. तो वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? It depends on mass of the body, it depends on size and shape of the body, and it depends upon distribution of mass about the axis of rotation. And last one is the position and orientation of the axis of rotation with respect to body. Means body की shape क्या है, उसमें mass कहाँ है, कहीं mass ज़्यादा है या कहीं किसी बॉडी में कहीं mass कम है, तो वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ ज़्यादा होंगे कहाँ कम होंगे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। So this is all about the moment of inertia. Now हमारे पास moment of inertia की यूनिट क्या होंगी? Unit of moment of inertia is it is kg मीटर स्क्वायर, या फिर स्मॉलर यूनिट क्या होंगी? इट इज़ ग्राम पर
नहीं सॉरी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो डायमेंशन होगी इसकी m1 L2 T0। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया एंड मेन इंपॉर्टेंट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ